लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के एक बयान से अब शक्ति की उपासना को लेकर के बहस छिड़ गई है। मुंबई में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस समेत सारा विपक्ष जो है वो शक्ति से लड़ रहा है और अब प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी कर दी है कि लोग तय करेंगे कि शक्ति की उपासना करने वालों के साथ हैं या शक्ति की विनाश की बात करने वाले लोगों के साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी हैं। सर, ये जो शक्ति पर बहस है, फिर लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक सेल्फ गोल आप लोगों की तरफ से कर दिया गया है और इस पर अब सियासत की पूरी कोशिश हो रही है। बिल्कुल सेल्फ गोल नहीं है। प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को बाल की खाल निकालने में उनको प्रयास उनका यही रहता है। शक्ति का जो मतलब निकलता है या जो राहुल जी के बोलने का उद्देश्य था, मकसद था, वो शक्ति जो उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो और इसी तरह की जितनी भी संगठन है, उस संगठन का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे है। तो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है। उसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी या विवाद का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन बीजेपी को इस बयान में जो देवी शक्ति है वो नजर आ रही है और वो तो कह रहे हैं कि आप लोग उन शक्ति की विनाश की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उस शक्ति की उपासना करती है। बिल्कुल नहीं है। हम लोग जिस शक्ति का दुरुपयोग, जिस सत्ता का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने उसका जिक्र किया था अपने भाषण में, और हम उससे लड़ रहे हैं। इसमें कोई छिपी हुई तो बात है नहीं। सारी कांग्रेस पार्टी, सारा देश आज इस बात को महसूस कर रहा है कि सत्ता जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में जा चुकी है और वो व्यक्ति अब अहंकार भी है उसमें, और उसमें एक डिक्टेटरशिप एटीट्यूड भी धीरे धीरे हो रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने मुंबई से एकजुटता का संदेश दिया सर, लेकिन प्रधानमंत्री फिर से कह रहे हैं 4 जून को 400 पार। ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको 2004 हम याद दिलाना चाहेंगे, इंडिया शाइनिंग। ये इसी तरह का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी और इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया गया था कि अब तो दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं। तो हर पार्टी देती है, ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हर पार्टी देती है। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आज देश के अंदर बहुत एक तरह से लोगों के अंदर बेचैनी है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। सर, 2 सवाल और हैं मेरे छोटे छोटे। एक तो बिहार से है। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है और अंदर खाने इंडिया गठबंधन में भी बातचीत तो चल रही है, लेकिन मुहर नहीं लग पाई है। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस लीडरशिप की मुलाकात होने वाली है। क्या इंडिया गठबंधन में सीटों का फार्मूला है और क्या पेंच है, इस पर आप हमें क्या बताएं? देखिए, जब भी गठबंधन किसी भी दल का होता है या पार्टियों का होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत गिव एंड टेक होता है और उसमें बातचीत और एक जिसको कहिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा समय लगता है। तो एनडीए में भी लग रहा है और इंडिया में भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में विलम्ब हुआ है और उनकी सारी लिस्ट आ गई है। तो वो इसी वजह से है कि जब कई पार्टियां होती हैं तो सबको एडजस्ट करना, सबको लेकर चलना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्द, चूँकि अभी इलेक्शन का ऐलान अभी 1 दिन पूर्व हुआ है, तो अभी हमारे पास समय है। नॉमिनेशन का डेट जब शुरू होगा उससे पहले हमको लगता है कि हमारी लिस्ट आ जाएगी। क्या पशुपति पारस के लिए इंडिया गठबंधन में जगह बन रही है? आप चाहेंगे आप लोग कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आए? नहीं, मेरा ख्याल है अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है गठबंधन में, और अभी उन्होंने अपना कार्ड भी नहीं खोला है कि वो क्या चाहते हैं। वो एनडीए के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया में आना चाहते हैं। जब वो अपना कार्ड खोलेंगे तो उसके बाद इंडिया गठबंधन
इस बात पर विचार करेगी, विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो बात निकल कर आएगी वही तय होगा। आखिरी सवाल सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासे तो कुछ हुए हैं और कुछ जो नहीं हुए हैं, इसको लेकर के आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और स्पष्ट निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि गुरुवार तक सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जुड़ी हुई है वो सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन तमाम बातों को आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। हालांकि एसबीआई के द्वारा लगातार ये कोशिश हो रही है कि चीज़ों पर पर्दा डाला जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आपको तमाम चीज़ों का खुलासा, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देनी होगी। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से धीरे धीरे पर्दा हट ही रहा है, गुरुवार तक तो पूरा ही पर्दा हट जाएगा। पर्दा हटना है सीट बंटवारे को लेकर के भी, बिहार में दोनों ही प्रमुख गठबंधनों के बीच, और सबसे अहम शक्ति को लेकर के जो बहस चल पड़ी है, देखना यही है कि लोग किसकी बात पर भरोसा करते हैं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।